हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेज। आई एम संदीप सैनी। हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल। ओके बेटा, तो बेटा जो भी है इस चैप्टर को हम इसलिए पढ़ रहे हैं बेटा, ये जो चैप्टर सेल का है क्योंकि आगे बायो के अंदर जितने भी कंसेप्ट है वो सारे स्टार्ट होते कहां से? सेल से स्टार्ट होते बेटा। ओके तो जो ये चैप्टर का नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल, तो हम स्टार्ट करते हैं सेल से। तो यहाँ पे वर्ड आता है सेल। कि सेल का मतलब क्या होता है बेटा? सेल का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स है, ओके, उसकी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट है, जिसकी कोई ना कोई स्ट्रक्चर है, जिसका कोई ना कोई फंक्शन है बेटा, ओके, तो उसे हम क्या कहेंगे? सेल कहेंगे। जैसे एक पूरा मकान है, एक पूरी बिल्डिंग है, तो पूरी मकान या बिल्डिंग है वो किससे मिलकर बनी हुई है? ईंट से मिलकर बनी है, ईंट से। तो ईंट क्या है? उस बिल्डिंग की सबसे छोटी यूनिट है, इकाई है। इसी तरीके से एक ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? सेल होती है, जिसकी खुद की क्या है? स्ट्रक्चर है। वो फंक्शन भी शो करती है, एक्सक्रीशन भी शो करती है, रेस्पिरेशन भी शो करती है, ओके बेटा, फूड भी इंटेक करती है, और सेल डिवीजन इन रिप्रोडक्शन भी शो करती है। आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, पहले इनके बारे में जनरल नॉलेज लेते हैं बेटा। ओके अच्छा देखो बेटा, यहां पे लिखा मैंने सेल। सेल है, सेल के बारे में क्या लिखोगे? सेल जो है ये स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है इसकी ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज सेल बोलते हैं। यहां तक आए बेटा समझ में? सेल की स्टडी को क्या कहते हैं? सेल का अध्ययन करना क्या कहलाता है? सेल का अध्ययन करना, स्टडी करना साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी आ रहा बेटा यहां तक समझ में? अब क्वेश्चन आया कि सेल की डिस्कवरी किसने की? सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने की थी बेटा। रॉबर्ट हुक ने कौन से ईयर में की थी बेटा? इसमें आप लिखोगे बेटा 1665 के अंदर की बेटा। ओके अच्छा बेटा, जो रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी वो सेल कैसी थी? लिविंग थी कि डेड थी? बेटा वो डेड सेल थी। फिर इसके बाद जो भी है सेल की डिस्कवरी की रॉबर्ट हुक ने, वो बेटा इसने की थी, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की। किसकी की थी? रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी की थी। इसके बाद सेल की डिस्कवरी, लिविंग सेल की डिस्कवरी, इसकी लिविंग सेल की जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी बेटा? ल्यूवन हुइक नाम के साइंटिस्ट ने। किसने की थी? ल्यूवन हुइक नाम के साइंटिस्ट ने की थी। कब की थी बेटा? 1676 में की थी बेटा। ओके बेटा, ये आपको याद रखना है। इसके बाद बेटा इसमें आगे सेल थ्योरी दी गई। क्या दी गई? सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे हम। सेल थ्योरी के बारे में, सेल थ्योरी। ओके बेटा, सेल थ्योरी है। सेल थ्योरी को 2 साइंटिस्टों ने मिलकर दिया था। कितने साइंटिस्ट ने? 2 साइंटिस्ट ने। सेल थ्योरी गिवन बाय किसके द्वारा? 2 साइंटिस्टों के द्वारा। क्या नाम था? सेवान और सेलिडन। सेवान एंड सेलिडन। ओके बेटा, अब सेवान कौन था? सेवान था जूलॉजिस्ट। और सेलिडन कौन था? बोटनिस्ट।
ध्यान से पढ़ना है एक एक वर्ड, क्योंकि इनके बेस पे मैं बेटा आपसे टेस्ट लूंगा बेटा। ओके, और जो भी मैं क्वेश्चन पूछूं कमेंट बॉक्स में उनके आंसर दिया करो। ओके, हाँ बेटा जो है, और जहां जहां कंसेप्ट में जो जो टॉपिक समझ में नहीं आता या कम समझ में आया उनमें जो कमेंट बॉक्स में लिखा करो बेटा, मेरे को पता कैसे चले। ओके, कि सर यहां तक समझ में आया, यहां समझ में नहीं आया, तो उनमें जो भी बॉक्स में आप कमेंट क्या करो बेटा। ओके, हाँ बेटा वेरी गुड, और मेहनत भी करनी बेटा। हाँ, तो ये है सेल थ्योरी के बारे में। बीच बीच में भी क्वेश्चन पूछता जाऊंगा मैं, तो इनको साथ साथ याद भी करते रहना है। अच्छा, अब बेटा जो सेल थ्योरी इन्होंने दी कौन सी ईयर में दी? 1839 में। कौन सी ईयर में दी? सेल थ्योरी दी गई थी कौन सी में? 1839 के अंदर दी गई। ओके बेटा, अब सेल थ्योरी में क्या क्या बातें बताई गई? सेल थ्योरी में क्या क्या बातें बताई गई? सेल थ्योरी को सेल प्रिंसिपल भी कहते हैं। सेल थ्योरी में बताया गया कि सभी ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बने हुए हैं? सेल से मिलकर बने हैं। कि जो ऑल ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ऑल ऑर्गेनिजम्स है वो बने हुए हैं, मेड है, किससे बने हुए हैं? सेल से। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ओके, किससे मिलकर बने हैं? सेल से मिलकर बने हैं। अच्छा बेटा, सेकंड पॉइंट, कुछ ऑर्गेनिजम्स सिंगल सेल से मिलकर बने हुए हैं, उन्हें कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और कुछ ऑर्गेनिजम्स मैनी सेल से मिलकर बने हैं, उन्हें कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, कुछ ऑर्गेनिज्म कैसे हैं? यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर है, वो मेड है सिंगल सेल से, बने हुए हैं किससे? मेड है सिंगल सेल से, सिंगल सेल से। आपकी बुक में ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ है, मैं यहां पर ओनली आपको समझा रहा हूं बेटा। ओके ओके, हाँ, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलकर बने हुए हैं? सिंगल सेल से। दूसरे बेटा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो है जो मेड है किससे? मैनी सेल से, मैनी सेल से मिलकर बने हुए बेटा, उन्हें बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब क्वेश्चन राइज हो रहा है, हम कौन है? यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर? मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल क्या है? ह्यूमन। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल बताओ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल बताओ। बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब क्या है? यूनिसेलुलर है। तो यहाँ पे यूनिसेलुलर का हमने एग्जांपल दिया बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इज द एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अच्छा बेटा, इसके बाद थर्ड पॉइंट उन्होंने क्या बताया? नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या बताया? नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने ये बताया कि प्रत्येक सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस। ईच सेल है, प्रत्येक सेल है वो कंसिस्ट या कंसिस्ट करती है क्या? सिंगल न्यूक्लियस। प्रत्येक सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है? एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। उन्होंने क्या बताया? प्रत्येक सेल है उनमें क्या प्रेजेंट है? मतलब जो प्रत्येक सेल है सिंगल न्यूक्लियस रखती है। ओके, और प्रत्येक सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट है, ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट है। आगे आप पढ़ोगे ऑर्गेनेलिज, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम्स, पढ़ते हुए आ ही रहे हो बेटा। ओके, अच्छा, तो बेटा यहां तक फिर उन्होंने एक साइंटिस्ट आया था रुडोल्फ विर्चू, जिसने जो बात बताई थी वो भी सेल थ्योरी के अंदर इंक्लूड किया हुआ है। उन्होंने बताया था जो नई सेल जो बनती है ना वो ओल्ड सेल से बनती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है, नई सेल बनती है जो। ओके, पुरानी सेल है वो धीरे धीरे साइज में बढ़ती है, ग्रो करती है, उसका एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन जाती है, फिर वो सेल टूट जाती है, तो एक सेल से कितनी सेल बन गई? दो डॉटर सेल बन गई। आ रहा है बेटा समझ में? तो उसे कहते हैं कि न्यू सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। उन्होंने बताया
कि जो न्यू सेल जो बनती है, नई जो सेल बनती है, न्यू सेल अराइजिज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब यहां पर प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब क्या है? प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब है पहले से जो सेल थी उसी से नई सेल बनी है। आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा समझ में? अच्छा बेटा, तो सेल थ्योरी में आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। अब सेल थ्योरी में भी कुछ कमियां निकल आई, लिमिटेशंस। तो सेल थ्योरी की क्या लिमिटेशन थी उनके बारे में पढ़ेंगे। लिमिटेशन ऑफ सेल थ्योरी, लिमिटेशन ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी की क्या कमियां निकल आई बेटा? सेल थ्योरी ने यह बताया था कि पहली लिमिटेशन इसकी वायरस है बेटा। क्या है फर्स्ट लिमिटेशन जो इसकी है वो है वायरस। सेल ने कहा था कि प्रत्येक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, जो सेल थ्योरी में कहा गया था प्रत्येक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, ओके, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती है, लेकिन वायरस के अंदर ना साइटोप्लाज्म होता है, ओके बेटा, ना ही कोई ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती है, ना ही खुद का न्यूक्लियस, ना ऑर्गेनेलिज, ना साइटोप्लाज्म, कुछ भी प्रेजेंट इनमें से नहीं होता। जो वायरस है, वायरस क्या है? नॉन लिविंग एजेंट है, नॉन लिविंग एजेंट है। यहाँ पे मैंने एजेंट वर्ड लिखा है, ऑर्गेनिज्म नहीं लिखा। ऑर्गेनिज्म वर्ड लिविंग के लिए लगाते हैं बेटा, ओके। तो जो वायरस है क्या है? नॉन लिविंग एजेंट है, ओके। वायरस जो है मेड है किससे? मेड है जो है ये प्रोटीन कोड से और न्यूक्लिक एसिड से। मतलब ये वायरस जो है न्यूक्लिक एसिड मेड है किससे? न्यूक्लिक एसिड से एंड प्रोटीन से। अब न्यूक्लिक एसिड में क्या आते हैं? डीएनए और आरएनए। तो वायरस में या तो डीएनए प्रेजेंट होता है या आरएनए होता है, दोनों में से एक प्रेजेंट होता है। दोनों प्रेजेंट नहीं, दोनों में से एक होता है, या तो डीएनए या आरएनए, ओके। वायरस है, वायरस के अंदर ये क्या है बेटा? प्रोटीन कोट है। ये क्या है? प्रोटीन कोट है, प्रोटीन कोट, ये प्रोटीन है, ओके। और वायरस के अंदर सेंटर में ये जो प्रेजेंट है ये है डीएनए या आरएनए है बेटा, ओके। तो ये न्यूक्लिक एसिड है, इसको हम क्या कहेंगे? ये न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए या आरएनए, इन दोनों में से एक होता है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? देखो बेटा, आप बायो मुझसे पढ़ रहे हो ना, तो हर वर्ड पे, हर लाइन पे क्वेश्चंस अराइज होनी चाहिए, ओके। ऐसा नहीं है कि सर पहले पूरा कंसेप्ट समझा दो, सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद रिवीजन करेंगे ना, तब दोहराएंगे, तब क्वेश्चन क्रिएट करेंगे। नहीं बेटा, साथ साथ क्वेश्चन क्रिएट करना है। केवल पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है, जानने के लिए पढ़ना है बेटा। अगर पढ़ने के लिए पढ़ोगे तो बोर लगेगा, हर 5 मिनट बाद घड़ी देखोगे, ओके बेटा। हाँ, लेकिन जानने के लिए पढ़ोगे बेटा तो इंटरेस्ट आएगा, ओके। तो जानने के लिए पढ़ना है। तो यहाँ पे वर्ड आया डीएनए। तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे क्या वर्ड आया? आरएनए। तो आरएनए की फुल फॉर्म क्या है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे डीएनए वर्ड आया, तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबोज। यहीं की यहीं पढ़ते चलो साथ साथ। डीऑक्सी राइबोज, राइबो भी कह सकते हो, राइबोज भी कह सकते हो। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और यहाँ पे आ रहा है आरएनए, तो राइबोज न्यूक्लिक, डीऑक्सी वर्ड हट जाएगा बेटा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आ रहा है बेटा समझ में? ओके। अच्छा बेटा, यहां पर आगे हम बताएंगे कि डीऑक्सी, इनका क्या आपको पता होना चाहिए बेटा। जो है इसमें राइबोज वर्ड आ रहा है और यहाँ पे डीऑक्सी राइबोज आ रहा है। ये क्या है? डीऑक्सी राइबोज। और ये क्या है बेटा? राइबोज। जो राइबोज का फॉर्मूला क्या होता है? राइबोज का फॉर्मूला होता है C5H10O5, ओके बेटा।
डीऑक्सीराइबोज है तो यहाँ पे डी का मतलब है निकल गया, रिमूव हो गया। कौन रिमूव हो गया? ऑक्सीजन। कौन? ऑक्सीजन। किसमें से? राइबोज में से। तो यहाँ पे एक देखा हमने राइबोज, राइबोज में कितने ऑक्सीजन है? 5 है। तो एक ऑक्सीजन क्या हो गया? बाहर निकल गया। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C5H10O4 हो जाएगा बेटा, O4। आ रहा है बेटा समझ में? ओके, तो डीऑक्सीराइबोज का फॉर्मूला क्या है? C5H10O4 है। और राइबोज का फॉर्मूला क्या है? C5H10O5। डीएनए का फॉर्मूला नहीं है ये। डीएनए डीएनए के अंदर जो शुगर प्रेजेंट होती है उसका नाम है डीऑक्सीराइबोज। ओनली डीऑक्सीराइबोज का फॉर्मूला है ये। ओके, आरएनए में जो शुगर पाई जाती है उसका नाम क्या है? राइबोज। तो ये राइबोज का फॉर्मूला है। आ रहा है बेटा यहां तक समझ में? अच्छा बेटा, तो पहली जो लिमिटेशन थी वो वायरस थी कि वायरस क्या है? नॉन लिविंग एजेंट, उसमें ना साइटोप्लाज्म, ना न्यूक्लियस, और ना ही उसके अंदर जो है कोई ऑर्गेनेलिज, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट नहीं होती। लेकिन सेल थ्योरी कहते हो तो होती है। तो फर्स्ट लिमिटेशन तो बेटा ये है। सेकंड लिमिटेशन क्या है? सेकंड लिमिटेशन हम कह सकते हैं बैक्टीरिया। सेकंड लिमिटेशन क्या बेटा? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया है क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर जो है ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, मतलब बैक्टीरिया के अंदर ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब है यहाँ पे जो भी है डीएनए है, क्रोमोसोम्स है, वो किससे कवर्ड नहीं होंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होंगे, तो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता बेटा। ओके, उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ एक ही ऑर्गेनेलिज पाई जाती है, राइबोसोम्स। बैक्टीरिया में सिर्फ राइबोसोम प्रेजेंट होता है। राइबोसोम को छोड़ करके सभी ऑर्गेनेलिज क्या होती है? एब्सेंट। ओके, राइबोसोम तो क्या होता है? प्रेजेंट। बट अदर ऑर्गेनेलिज है वो क्या होती है बेटा? अदर ऑर्गेनेलिज क्या होती है? एब्सेंट होती है। मींस बैक्टीरिया के अंदर ना माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ना क्लोरोप्लास्ट, ना गोल्जी बॉडी, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ना ही लाइसोसोम्स। ये ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट नहीं होती और न्यूक्लियस भी ट्रू नहीं होता। तो बैक्टीरिया भी क्या है? सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग लिमिटेशंस है। इसके बाद थर्ड लिमिटेशन देखते हैं। थर्ड लिमिटेशन में हमने देखा आरबीसी सेल। ह्यूमन की आरबीसी सेल है और प्लांट के अंदर पाई जाती है सिव ट्यूब सेल। ओके, सिव सेल भी कह सकते हैं। आरबीसी सेल है, ह्यूमन की आरबीसी सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता और ना ही कोई ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती है। याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछ ले ह्यूमन की बॉडी के अंदर एक ऐसी सेल का नाम बताओ जिसमें न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है, क्या एक भी ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट ना हो, तो कौन सी बेटा? आरबीसी है। ओके, तो आरबीसी में, और प्लांट के अंदर क्या है? सिव सेल फ्लोएम के अंदर पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? फ्लोएम। क्या काम है? फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। ओके बेटा, तो सिव सेल और आरबीसी सेल इन दोनों के अंदर न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस एब्सेंट। तो ये भी क्या है बेटा? जो है सेल थ्योरी की लिमिटेशन है बेटा। आ रहे हैं यहां तक समझ में? आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट बेटा इसमें हम देखते हैं कि सेल जो है मेड है कितने कंपोनेंट से। आगे देखते हैं जो भी है कंपोजिशन ऑफ सेल। कंपोजिशन ऑफ सेल, सेल की कंपोजिशन के बारे में देखेंगे। तो हम बताएंगे जो सेल है, सेल मेड है मेनली 3 कंपोनेंट्स, मेड है 3 कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई। ओके बेटा, 3 कंपोनेंट से। एक जो कंपोनेंट है उसका नाम क्या है? सेल मेम्ब्रेन।
दूसरा जो कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। और जो थर्ड जो कंपोनेंट है उसका क्या नाम है, न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ओके बेटा, अब यहां पर हम देखते हैं बेटा किसके बारे में, तीनों कंपोनेंट्स। ये हमने सेल बनाई, तो बेटा इस जो हमने सेल बनाई है बेटा, इस सेल में जो पूरी बाउंड्री दिख रही है इसको तो हम क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन। सेंटर में ये क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, जिसके अंदर डीएनए क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ओके बेटा, ये है न्यूक्लियस। और सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जो स्पेस है उसे हम क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म। आ रहा है बेटा समझ में? ओके बेटा। अच्छा बेटा, अब हमने देखा कि जो है प्रोकैरियोटिक सेल किसे कहते हो, यूकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं। क्योंकि बेटा ये जो न्यूक्लियस है ना बेटा, हमने इस न्यूक्लियस को बाहर निकाला। ओके, तो देखते हैं, या हम कह सकते हैं कोई सेल ये है बेटा, कोई सेल ये है। एक सेल के अंदर तो ये डीएनए क्रोमोसोम है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। डीएनए क्रोमोसोम है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। तो जिस सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो, प्रेजेंट हो, उसे हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। और जिस सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो, अब्सेंट हो, उसे हम कहेंगे, जिसमें सॉरी बेटा ध्यान देना एक मिनट, जिस सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उसे कहेंगे यूकैरियोटिक सेल। और जिस सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट है उसे कहेंगे हम प्रोकैरियोटिक सेल। ओके बेटा, कि जो भी है तो यहां पर आ गया, यहां पे हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, सेल है आपका जो 9th क्लास का लेवल है बेटा, ये लेवल थोड़ा बहुत ही छोटा लेवल है। ओके, तो मैं ज्यादा डीप में ना बताते हुए बस यहीं पे इतना ही बताऊंगा कि सेल 2 टाइप्स की, आगे आगे लेवल में पढ़ोगे बेटा 3 टाइप्स की पढ़ोगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो भी आप ध्यान रखो, सेल कितने टाइप्स की है, 2 टाइप्स की है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। सेल कितने टाइप्स की है, 2 टाइप्स। तो फर्स्ट कौन सी है, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है वो सेल है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, अब्सेंट। इन सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज क्या होती है, एब्सेंट है। आपसे पूछे प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल दो तो आप बताना, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। ओके बेटा, ये और प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है पीपीएलओ। पीपीएलओ की फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ओके बेटा, ये किसकी फुल फॉर्म है, पीपीएलओ की फुल फॉर्म है। इसके बाद बेटा आगे हम देखते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल बेटा वो सेल होती है जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रेजेंट होती है। यूकैरियोटिक सेल है इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ओके बेटा, आगे आगे आप पढ़ोगे बेटा, एक नेक्स्ट चैप्टर आएगा किंगडम के ऊपर आएगा, उसमें आप पढ़ोगे हमारी अर्थ पे टोटल कितने किंगडम है, 5 किंगडम है। कौन कौन से, प्लांटी किंगडम, एनिमल किंगडम, प्रोटिस्टी किंगडम, फंजाई किंगडम, ओके बेटा, मोनेरा किंगडम, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इन 5 किंगडम में से बैक्टीरिया जो आते हैं वो मोनेरा किंगडम में आते हैं, और मोनेरा किंगडम जिसमें बैक्टीरिया आ रहे हैं उसी में प्रोकैरियोट्स आते होंगे। बाकी यूकैरियोट्स 4 किंगडम बच गए, उनमें कौन आते हैं, यूकैरियोट्स आते हैं। ओके बेटा,
तो यहाँ पर जो है यूकैरियोटिक सेल का हम एग्जाम्पल पढ़े तो प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंजाई सेल, प्रोटिस्टा सेल। ओके, तो यहाँ पे हमने लिख दिया एग्जाम्पल प्लांट सेल है, एनिमल सेल है और फंजाई है, प्रोटिस्टा है। ओके बेटा, अच्छा बेटा, तो यहां तक हमने देखा यूकैरियोटिक सेल के बारे में। अब आपसे कहते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों सेल में डिफरेंस क्या होता है बेटा। ओके, अब दोनों सेल का डिफरेंस पढ़ने से पहले हमें सेल के साइटोप्लाज्म के बारे में पता होना चाहिए बेटा। तो हम साइटोप्लाज्म के बारे में देखते हैं। जो बेटा सेल का जो साइटोप्लाज्म है, सेल का जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ लिविंग स्ट्रक्चर होती है और कुछ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होती है। साइटोप्लाज्म के अंदर जो लिविंग स्ट्रक्चर होती है, लिविंग साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर होती है, लिविंग साइटोप्लाज्मिक जो स्ट्रक्चर होती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं सेल ऑर्गेनेलीज, सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं बेटा, सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। और साइटोप्लाज्म के अंदर जो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होती है, उन नॉन लिविंग स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? सेल इंक्लूजन कहते हैं, सेल इंक्लूजन कहते हैं बेटा। ओके बेटा, सेल इंक्लूजन का एग्जांपल है वैक्यूल्स, है। सेल ऑर्गेनेलीज है, सेल ऑर्गेनेलीज के क्या एग्जांपल है? सेल ऑर्गेनेलीज के एग्जांपल है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी। ओके बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, ये सब किसके एग्जांपल है? सेल ऑर्गेनेलीज के एग्जांपल्स हैं। आ रहा है बेटा यहां तक समझ में? ओके बेटा, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे प्लांट सेल क्या होती है, एनिमल सेल क्या होती है, इनमें क्या डिफरेंसेस है और ऑर्गेनेलीज के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। तो बेटा इसी तरीके से मन लगा करके पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। ऑल द बेस्ट।